दक्षिण भारत के शांति भरे गांव अठिपटु में एक अंधेरा साया छा गया था। शशिबाला सुब्रमण्यन, जो एक सम्मानित वकील थी और अपनी मजबूत ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, एक ऐसे संघर्ष में फंस गई थी जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने जीवन को न्याय की रक्षा के लिए समर्पित किया, लेकिन उनके प्रिय पति अंजू की 4 शक्तिशाली माफिया सदस्यों द्वारा निर्मम हत्या के बाद उनकी दुनिया टूट गई। आरोपियों में अरुण स्वामी रेड्डी, एक भ्रष्ट ठेकेदार, निशांत पी रमेश, एक यूनियन नेता, सत्यप्रकाश वाईजी, और जुबैर हुसैन, एक अमीर व्यापारी, ने शशिबाला को केवल बदला लेने की प्यास से भर दिया। दुख और क्रोध से भरी हुई, उन्होंने न्याय अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया और अंधेरे में उतर गई जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक शाम शशिबाला एक अंधेरी जंगल में गई जहां एक प्राचीन मंदिर था जिसमें अंधेरे शक्तियों का जादू था। हवा में एक उत्साह था जब वो मंदिर के खंडहरों के सामने खड़ी थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अपने हाथों को आसमान की ओर उठाते हुए उन्होंने आत्माओं को बुलाया, बदला लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। एक शक्तिशाली हवा उनके चारों ओर घूमने लगी और छायाओं में एक पुरानी पुजारिन प्रकट हुई जो शशिबाला को एक अम्युएलिटी और अंधकार के साथ एक संधि की पेशकश करती है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, ये जानते हुए कि उनके आत्मिक शुद्धता इसकी कीमत होगी। उनकी पहली दुश्मन थी अरुण स्वामी रेड्डी। एक रात जब वो घर लौट रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। गाड़ी बंद हो गई और वो शशिबाला के सामने खड़े हो गए, जिनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अदृश्य जंजीरों ने उन्हें बांध लिया, जिससे वो छायाओं में खींचे गए। उनकी चीखें रात में गूंज गईं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह तक वो गायब हो चुके थे, केवल उनकी गाड़ी ही छोड़ गई थी। अगला निशाना था निशांत पी रमेश, जो पश्चिमी तमिल क्षेत्र में आतंक का राज करता था। जब वो अपने गिरोह के साथ था, अचानक कमरे में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। शशिबाला छाया में से प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति आध्यात्मिक थी। जैसे ही उसके आदमी एक एक करके गिरने लगे, निशांत का साहस टूट गया। वो भूतिया जंजीरों में बंध गया, उसके अतीत के कर्मों का सामना करते हुए। उसकी अंतिम क्षणों में उसके शरीर में पीड़ा थी। सत्यप्रकाश वाईजी, भ्रष्ट वकील, ने सोचा था कि वह अछूत है, लेकिन एक भयानक रात जब वो अपने आलीशान कार्यालय में देर रात काम कर रहा था, अंधकार उसके चारों ओर छा गया। कागज उड़ने लगे और वातावरण भारी हो गया। शशिबाला प्रकट हुई। उनकी आकृति भूतिया और आदेशात्मक थी। न्याय की जंजीरें उनके चारों ओर बंध गईं, जिससे वो अंधकार में खींचे गए और अपने अपराधों का सामना करने के लिए मजबूर हो गए। उनके अंत के क्षणों में उनकी समझ में आया कि उनके कर्म उन्हें यहाँ तक ले आए थे। आखिरी निशाना जुबैर हुसैन था, जो अन्य 3 का मित्र था। जैसे ही उसने अपने चारों ओर फंदा कसता हुआ महसूस किया, एक तूफानी रात, वो अपने शानदार अध्ययन में बैठा था। उसके हाथ में बंदूक थी। अचानक लाइटें मिचलाने लगी और शशिबाला प्रकट हुई। उनके चारों ओर उन आत्माओं के साथ जो जुबैर के द्वारा गलत तरीके से पीड़ित हुए थे। उसके साहस ने हार मान ली जब उसने देखा कि वो अंधकार में डूबता जा रहा है। एक अंतिम चीख के साथ वो उस अंधकार में समाहित हो गया जिसे उसने पोषित किया था। अपने दुश्मनों को समाप्त करने के बाद शशिबाला फिर से जंगल में खड़ी थी। उसके गले में अम्युएलिटी अभी भी चमक रहा था। पुरानी पुजारिन प्रकट हुई, जिन्होंने प्रतिशोध की कीमत का खुलासा किया। शशिबाला ने महसूस किया कि वो अब अंधकार से बंधी हुई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए बदल गई थी। एक बार सम्मानित वकील, वो प्रतिशोध की साधना में एक उपकरण बन गई थी। एक प्रतिशोधी प्रेत जो छायाओं में घूमेगा, हमेशा उन विकल्पों से ग्रस्त रहेगा जो उसने किए थे। जैसे ही वह रात में गायब हो गई, अठिपटु गांव चुप था। अनजान अंधकार की शक्ति जो दुख और क्रोध की गहराइयों से उभरी थी,